सो जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोजेंस, हम लोग हैलोजेंस की मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे वर्क कर रहे थे, कैसे हैलोजेंस बना सकते हैं। लास्ट क्लास में हमने क्या देखा है, व्हाट आर हैलोजेंस। अल्केन्स क्या होते हैं, दैट इज RH, R में H लगा हो तो अल्केन, इफ दिस H इज रिप्लेस्ड बाय X दैट इज नोन एज हैलोजेंस। हैलोजेंस डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन, मोनोहैलाइड, डायहैलाइड, ट्राइहैलाइड एंड टेट्राहैलाइड्स, वो देख लिया। मोनोहैलाइड्स को भी हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। सो प्राइमरी मोनोहैलाइड, सेकेंडरी मोनोहैलाइड, टर्शियरी, जिनमें डबली बॉन्डेड कंपाउंड्स में हमारे पास आते हैं। इन हैलोजेंस को बना कैसे सकते हैं, तो उनकी कैटेगरी का पूरा जो चार्ट है वो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसमें थी फर्स्ट कैटेगरी फ्रॉम अल्कोहल। फ्रॉम अल्कोहल, अल्कोहल मींस हाइड्रोक्सिल ग्रुप कंटेनिंग कंपाउंड्स, OH, ठीक है। अल्कोहल से कैसे हैलोअल्केन RH बना सकते हैं, उसका फर्स्ट पार्ट हमारा फ्रॉम ल्यूकास रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। दूसरा पार्ट आता है रिएक्शन ऑफ ROH विद PCl5, रिएक्शन ऑफ ROH अल्कोहल विद PCl3। अगर अल्कोहल की PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से रिएक्शन होगी तब भी क्या बन जाएगा हमारा अल्काइल हैलाइड, यानी RH बन जाएगा RC। अब ये ROH से PCl5 बन रहा है तो कैसे बन रहा है, इसके पीछे रिएक्शन है। ये रिएक्शन हो कैसे रही है, उसका मैकेनिज्म अगर पार्ट देखा जाए, इसका मैकेनिज्म पार्ट PCl5 को लिखना कैसे बोलते हैं, ये अपना ROH, ठीक है। यहां मैंने ROH को लिखा, हमने कहा कि एक RCl हमने बाहर निकाला, मेरे पास बचा है ये जो पार्ट बचेगा, यानी एक RCl को बाहर निकालने के बाद POCl3, कौन सा सेक्शन बाहर आ जाएगा, POCl, ठीक है। ये जो हिस्सा है, और एक H और एक Cl क्या निकलेंगे, HCl। नहीं समझ में आया? यस यस। मैं इसको ऐसा लिख दूं ROH, तो एक H HCl और एक R HCl बाहर निकाल दो, बनने वाला बाय प्रोडक्ट हो गया POCl3 प्लस HCl प्लस HCl। बट जब ROH की PCl3 से रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ आपके 3 मॉलिक्यूल्स इसके लग गए, PCl3 के 3 मॉलिक्यूल्स लग गए, ये आपके साथ बाहर चला गया और हमारा क्या बाहर आ गया, 3 मॉलिक्यूल ऑफ RCl। RCl में 3 मॉलिक्यूल बाहर आ गए, 3H 3O बाहर निकलने वाला H3PO3, क्या निकलेगा, H3। 3 ROH 1 PCl, 3R 3Cl 3R से बाहर निकल गई, ठीक है। फास्फोरस H3PO4 फास्फोरिक H3PO3 फास्फोरस। ऑक्सीडेशन स्टेट में फर्क है, ठीक है। यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट अलग है, यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट अलग है। यहाँ फास्फोरस के ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, 3, यहाँ पे 4 4 टू 8 प्लस 5, यहाँ पे 6 प्लस 3 प्लस 6 माइनस 3 यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट और यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट चाहिए, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट अस, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ई। तो ये फास्फोरस, ये फास्फोरिक, इस टॉप में पढ़ेंगे, बट यहाँ आ रहा है। बट इसी को कैसे कनेक्ट करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, जो आपकी अल्काइल हैलाइड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वही फास्फोरस एसिड की मेथड ऑफ प्रिपरेशन है। तो पी ब्लॉक में खोलकर देखोगे तो नजर आएगा, ये दोनों मेथड से हमने क्या बनाया, अल्काइल हैलाइड की मेथड। बट एक और मेथड जो मेरे फ्लो चार्ट में इंक्लूडेड नहीं है, जहां बनेगी, अगर मैं फ्लो चार्ट को रिवाइज कर रहा हूं तो फ्रॉम अल्कोहल में कौन सी कैटेगरी थी, ल्यूकास रिएजेंट, PCl5, ठीक है, इतना हमने इंक्लूड किया था। और एक था हमारा रिफ्लक्स मिक्सचर ऑफ KBr with H2SO4, yes or no, and Ki with H3PO4। बट एक और रिएक्शन इसके अंदर फ्लो चार्ट में ऐड करना है, वो है SOCl2 thionyl chloride, this is known as Darjan's process।
डाल्टन्स प्रोसेस। यहाँ क्या लिख रहा हूँ कि आपको फ्लो चार्ट में क्या ऐड करना है वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन्स फ्रॉम अल्कोहल। रिएक्टेंट फिक्स हो गया अल्कोहल, प्रोडक्ट फिक्स है कि RX ही बनेगा। क्या चेंज हो रहे हैं रिएजेंट। अभी नेक्स्ट रिएजेंट लगा दो ROH प्लस SOCl2 साइनाइड क्लोराइड। ठीक है, SOCl2 कैसे लिखेंगे, SOCl2 का स्ट्रक्चर देखिए, ये SOCl2। जब ये SOCl2 गिफ्ट करेगा तो एक R एक Cl RCl, एक H एक Cl HCl, समझिए, एक O और 2 SO बचा है SO2। क्या क्या आ गया RCl प्लस HCl प्लस SO। SO2 क्या है गैस, HCl क्या है गैस, HCl एक गैस, HCl क्या है गैस। और यही क्वेश्चन फिर से यहाँ पे कॉम्पिटिटिव का डाल दो, केमिकल बॉन्डिंग 11th क्लास HF और HCl का एक क्वेश्चन आप लोगों को लिखवाया है। HF is a liquid while HCl is a gas. Why? HF is liquid. Similarly, ऐसे ही क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 12th क्लास में भी आएगा। H2O और H2S। H2O लिक्विड है, तो ये बताइए। H2S क्या है, गैस है। जबकि दोनों ही सेम ग्रुप के एलिमेंट है ना, ऑक्सीजन और सल्फर दोनों सेम ग्रुप के एलिमेंट है, क्लोरीन क्लोरीन सेम ग्रुप के एलिमेंट है। दोनों ही क्या बना रहे हैं हाइड्राइड्स, इनको क्या बोलते हैं हाइड्राइड्स। क्या बोलते हैं हाइड्राइड्स। ये हाइड्राइड्स ऑफ ऑक्सीजन फैमिली, ये हाइड्राइड्स ऑफ हेलोजन। रीजन क्या है, ये लिक्विड है और ये गैस है, क्या कारण है बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड कौन बना सकता है, फ्लोरीन और हाइड्रोजन। ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है, क्लोरीन हाइड्रोजन बॉन्ड, लेकिन ये दोनों हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकते ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। The H2S is liquid, HF is liquid, while H2S is gas and HCl is gas। इसका यहाँ से क्या संबंध है, व्हाट द रिलेशन। क्वेश्चन क्या आएगा बोर्ड एग्जाम में, why Darton's process या method of preparation of haloalkane from cyanide chloride is much more significant as compared to PCl5 and PCl3। इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इससे हेलोअल्केन का प्रोडक्शन करना ज्यादा सस्ता और फायदेमंद है इन दोनों की तुलना। मतलब कोई भी इंडस्ट्री वाला इसको प्रीफर करेगा, इन दोनों को प्रीफर नहीं करेगा। सो क्वेश्चन में लिखवाऊंगा, अभी ये हिंट डालो, हम क्या करेंगे पूरा प्रिपरेशन पढ़ लेंगे, फिर प्रिपरेशन के जो बेस्ड क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन में अलग से एक बार लिखवाऊंगा कि दिस आर द क्वेश्चन व्हिच आर बेस्ड ऑन प्रिपरेशन ऑफ मोनोहैलाइड्स, है ना, दो मोनोहैलाइड्स भी बने। ये फ्रॉम अल्कोहल के अंदर कैटेगरी आ जाएगी। इन सबसे क्या बन रहा है देखा जाए तो क्लोराइड बन रहा है ना, क्लोराइड अल्काइल क्लोराइड, Br और आयनिल है, तो अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल आयोडाइड बनाने की ये मेथड है, दैट इज रिफ्लक्शन। सो मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ RBR। अब RBR की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं, बाय रिफ्लक्सिंग। व्हेन अल्कोहल is refluxed with mixture of KBr and H2SO4। तो फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, स्टेप 1 KBr की रिएक्शन H2SO4 से कराओ, इजीली करा सकते हो, जस्ट आयन बदलना ही, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट K और SO4 K2SO4, यस और नो, क्या बन गया पोटेशियम सल्फेट, H और Br HBr। बैलेंस नहीं करना वो आप कर लोगे। ये जो HBr बना, now this HBr is ready to attack on alcohol OH। क्या बन जाएगा RBr plus H2O हो गया। बट डायरेक्ट HBr नहीं ले सकते, मतलब आपको यहाँ पर HBr नेसेंट बनाना है, इसी को रिफ्लक्सिंग कहते हैं। मतलब कि हमने इमीडिएट वही बनाया और उसको किसी से रिएक्ट करना, दैट इज द रिफ्लक्सिंग KBr plus H2SO। सो इससे बन गया हमारा
alkyl bromide. This is the method of preparation of alkyl bromide. This way we can prepare alkyl. So इसके पहले जो रिएक्शन थी सबसे पहली वाली जो हम पढ़ चुके हैं ROH प्लस ल्यूकास रिएजेंट मतलब HCl एंड ZnCl तो क्या बन जाएगा हमारा RCl। यहाँ से ना हो रहा नहीं समझ। अब इसके साथ एक वर्ड यूज किया है एनहाइड्रस। तो एनहाइड्रस ही बोले एनहाइड्रस का मतलब क्या होता है वाटरलेस। एनहाइड्रस मतलब क्या होता है इसमें वाटर मतलब इसमें कोई भी ये हाइड्रोस्कोपिक होता है वाटर एब्जॉर्ब। जैसे नमक क्या होता है नमक को अगर ठंडी के विंटर सीजन में देखा जाता है नमक कैसा होता है चिपचिपा हो जाता है वो मॉइस्चर गेन करता है ना लकड़ियां कैसी हो जाती है फूल जाती है बारिश के दिनों वो क्या करती है हाइड्रोस्कोपिक वाटर वेपर एब्जॉर्ब करती है। अगर इसके अंदर वाटर पहले से रहेगा तो ये जिंक क्लोराइड यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट क्योंकि इसका काम क्या है ये एक जिंक क्लोराइड जो है ये लुईस एसिड है और ये लुईस एसिड बॉन्ड क्लीवेज में हेल्प करता है। किसका बॉन्ड होने R 1 डिग्री है देखो 2 डिग्री और 3 डिग्री के साथ प्रॉब्लम नहीं है प्रॉब्लम का है 1 डिग्री। ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट्स थोड़ा रिवाइज किया इस वाले सेगमेंट पे ध्यान नहीं दोगे तो भी चलेगा बोर्ड से इसका कोई संबंध नहीं। बोर्ड एग्जाम में हमने को टारगेट काम करना है इसमें भी आना है इसमें करना है इसमें करना है और इन तीनों के बीच एक क्वेश्चन बनाया था। क्वेश्चन क्या था why Tarzan forces is more advantageous or more significant as compared to PCl5 and PCl3। ये इन तीनों में क्वेश्चन क्यों एडवांटेजेस है बिकॉज़ बोथ द बाय प्रोडक्ट्स आर गैसियस। क्या नहीं करना पड़ेगा इंडस्ट्री वाले को फायदा क्या हुआ फिल्ट्रेशन से करना। यहाँ पे क्या हो रहा है ये लिक्विड फॉर्म में ये भी लिक्विड। अब आपने जिस वेसल में इंडस्ट्री डाली जिसमें बनाया उसमें ये दोनों प्रोडक्ट है मार्केट में बेचने से पहले इन दोनों को क्या करना पड़ेगा सेपरेट करना पड़ेगा। यहाँ पर ये लिक्विड है ये लिक्विड है बट यहाँ HCl क्या है और ऐसे तो दोनों गैस बन के उड़ जाएंगे तो वेसल में बचा क्या सिर्फ जिसकी हमने इंडस्ट्री डाली। तो आपको यहाँ प्यूरिफिकेशन एंड फिल्ट्रेशन का खर्चा इंडस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से बच जाएगा। वी कैन सेव आवर मनी एज कंपेयर टू इन दिस मैथड। दिस इज द वे टू प्रिपेयर RBR। अब यहाँ BR की जगह क्या लगा दो I लेकिन H2SO4 यूज नहीं कर सकते तो उसका रीजन क्या है वो रीजन का एक्सप्लेनेशन अगर हमें देना है। विद पोटेशियम ब्रोमाइड विद पोटेशियम आयोडाइड वी कैन नॉट यूज H2SO4 बाय। ये क्वेश्चन पूछा है इंडेक्स का क्वेश्चन है एनसीईआरटी इंडेक्स का क्वेश्चन है। ये जो एनसीईआरटी इंडेक्स का क्वेश्चन है तो यहाँ पर मैं इसको लिखता हूँ इस सेशन में देखना मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल आयोडाइड बाय रिफ्लक्शन। अल्काइल आयोडाइड कैसे बनाएंगे तो अल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए KI विद H3PO4 सब कुछ सेम है सिर्फ होगा क्या आपको बन जाएगा आपका HI मिल जाएगा और K3PO4 बाहर आ जाएगा ठीक है सेम है। यही HI अल्कोहल से रिएक्ट करेगा ROH प्लस HI क्या मिल गया RI क्या मिल जाएगा यहाँ अल्काइल आयोडाइड आपको मालूम है। नाउ व्हाट विल हैपन इफ H2SO4 is used in place of H3PO4। इसकी जगह H2SO4 लिया तो H2SO4 क्या करेगा H2SO4 KI से जब रिएक्ट करेगा तो बनाना क्या था HI उसकी जगह बना देगा आयोडीन गैस I2 क्योंकि H2SO4 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। I से I माइनस और I माइनस से I2 में चेंज होना कौन सी स्टेप में ऑक्सीडेशन हो रहा है कौन सी स्टेप में रिडक्शन हो रहा है सर पहले वाले में ऑक्सीडेशन होता है और सेकंड में रिडक्शन। पहले वाले में रिडक्शन होता है नीचे वाले में ऑक्सीडेशन। क्यों रिडक्शन क्यों हो रहा है एक इलेक्ट्रॉन सर एक इलेक्ट्रॉन कम सर उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कम हो रहा है यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट नेचुरल में इसको भी I2 लिख देता हूँ और I2 से 2I माइनस कर देता हूँ ये 2I माइनस से I2 कर देता हूँ
दिस इज स्टेप 1। यहाँ कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट? 0। यहाँ क्या है? -1। तो क्या हुआ? सर एक रिडक्शन Yes, और यहाँ -1 से -1 है, 0 जा रहा है तो इंक्रीज तो ऑक्सीडेशन। और H2SO4 क्या करता है? I- से I2 में कन्वर्ट। इससे क्या होगा? गैस में कन्वर्ट है। और जो ऑक्सीडेशन करवाए उसे क्या कहते हैं? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सल्फ्यूरिक एसिड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज कंपेयर्ड टू फास्फोरिक एसिड। इसलिए यहाँ H2SO4 का इस्तेमाल नहीं होता। So all these are method of preparation of monohalide from alcohol। अल्कोहल से जितने भी तरीके हैं वो सब हो गए। और इस पे बेस्ड 3 क्वेश्चन है मतलब जो पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन यहाँ नजर आ रहा है, दिस इज वन क्वेश्चन, ठीक है। एक क्वेश्चन हमें यहाँ नजर आ रहा है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन जो एनहाइड्रस वाला है कि व्हाट इज द रोल ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड इन ल्यूकास डीएस। ये 3 क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन सारे एक साथ लिखूंगा सारी प्रिपरेशन करने के बाद में, है ना। पहले इतना लिख लो फिर आगे। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल फ्रॉम हाइड्रोकार्बन। तो फ्लो चार्ट में अगर देखें तो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स में हमारे पास आता है अल्केन एंड एल्कीन्स। ये वो सेक्शन है जो 11th क्लास में हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। अल्कीन भी बढ़ जाएगा और अल्कीन भी बढ़ जाएगा। यहाँ से हमें उसे रिवाइज करना है कि कैसे इनसे हेलो अल्केन्स बनते हैं। अगर हम भूल गए तो एक बार एक फास्ट रिवीजन होता है, जैसे रिएक्शन के फॉर्म में भी रिवाइज कर सकते हैं। इन द फॉर्म ऑफ रिएक्शन वी कैन आल्सो रिवाइज कि कहाँ क्या क्या होने वाला है, कौन से रूल्स लगने वाले हैं। सो ओनली विद द हेल्प ऑफ रिएक्शन ही मैं पूरा रिवाइज कर रहा हूँ कि कैसे होता है पूरा रिएक्शंस। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है कि फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शंस, है ना। ये आप लिखते भी जा सकते हो, फाइंड आउट द प्रोडक्ट ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। ये H न्यू सनलाइट है ना। और प्रोडक्ट का मतलब मेजर प्रोडक्ट। Find out the major product of following reactions.
वो सारी रिएक्शन है फ्रॉम अल्कीन। डायरेक्ट क्वेश्चन के फॉर्म में देखें पे क्वेश्चन आ सकता है। बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन क्या है कि हाउ यू कैन प्रिपेयर हेलो अल्केन्स फ्रॉम अल्केन और फ्रॉम अल्कीन। अल्केन से जो बन रहा है वो बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और अल्कीन से बन रहा है बाय एडिशन रिएक्शन। व्हेनेवर एनी अल्केन रिएक्ट विद हैलोजन in presence of sunlight then it will form haloalkane by substitution। कौन सा वेरिएशन? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो क्या पॉइंट हमें इसके अंदर ऐड करना है पॉइंट में जो आपको पता होना चाहिए? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सा सब्स्टिट्यूशन है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्योंकि यहाँ फ्री रेडिकल बन रहे हैं। क्लोरीन का होमोलिटिक क्लीवेज हुआ, इसका होमोलिटिक क्लीवेज हुआ, हाइड्रोलिटिक क्लीवेज यहाँ है, यहाँ होमोलिटिक क्लीवेज है। जब ये क्लीवेज होगा तो मेरे पास बन जाएगा CH3Cl HCl बाहर। जब क्लोरीन एक्सेस में लेंगे तब क्या होगा? जब मीथेन क्लोरीन एक्सेस में है तो सबसे पहले बनेगा CH3Cl मिथाइल क्लोराइड, फिर और एक क्लोरीन अटैक करेगा तो बन जाएगा CH2CH, फिर और एक क्लोरीन अटैक करेगा वो भी हट जाएगा तो क्या बन जाएगा? CHCl एंड बन गया CCl। इफ क्लोरीन इज इन एक्सेस तो सारे हाइड्रोजन हट जाएंगे और उसकी जगह सारे क्लोरीन। हर बार जब जब हाइड्रोजन हट रहा है तो HCl के फॉर्म में बाहर होगा। किसके फॉर्म में बाहर हो जाएगा? HCl। तो मिथाइल क्लोराइड, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन एंड कार्बन टेट्राक्लोराइड। होता क्या है कि CHCl3 को हर कोई बार-बार क्लोरोफॉर्म तो उसको ऐसा लगता है स्टूडेंट को कि क्लोरोफॉर्म उसका आईयूपीएसी नेम है। क्लोरोफॉर्म उसका आईयूपीएसी नेम नहीं है, वो उसका कॉमन नेम ठीक है, जो उसका मार्केट नेम है, ट्रेड नेम है, वो कहलाता है। आईयूपीएसी नेम उसका ट्राइक्लोरोमीथेन या है टेट्राक्लोरोमीथेन। मतलब क्योंकि ऑल दीस आर डेरिवेटिव ऑफ मीथेन, जैसे किसके मीथेन से डिराइव्ड है उसके लिए तो एक्सेल में। अगर इथेन है, यहां पर इथेन ले रहे हैं C2H6, when it is reacted with chlorine तो बन जाएगा C2H5Cl। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्या करते हैं, हमें क्या पता सर कि क्लोरीन एक्सेस ने दिया है नहीं दिया है, क्या लिखा हुआ है? वहां लिखा होता है। मान लो मैंने यहां एक्सेस की जगह लिख दिया होता 2 इक्विवेलेंट, एक्सेस के साथ यहां नीचे लिख देता 2 इक्विवेलेंट, मतलब मुझे क्लोरीन का अटैक 2 बार ही करना है। एक्सेस लिख के छोड़ना मतलब यहां तक जाना है। 1 इक्विवेलेंट मतलब रिएक्शन यहीं पे रोक देना। तो जब आप मीथेन और क्लोरीन लेते हो, आपने टेस्ट ट्यूब में लिए, ड्रॉबैक यही होता है कि मिथाइल क्लोराइड, डाइक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरो सब बन जाता है। मैं चाहता हूं कि रिएक्शन यहीं पे रुक जाए, टेस्ट ट्यूब में मैक्सिमम प्रोडक्ट यही हो। सो व्हाट वी कैन डू, इसके लिए आपको दोनों की क्वांटिटी इक्वल लेना पड़ेगी। इसकी क्वांटिटी या इसकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा ले लो, उसकी क्वांटिटी कम है तो आपकी रिएक्शन मिथाइल क्लोराइड पे मिलेगी। मेरी बात समझ रहे हैं? यस सर। आप चाहते हो कि रिएक्शन मिथाइल क्लोराइड पे रुक जाए। इफ यू वांट टू स्टॉप द रिएक्शन इन मिथाइल क्लोराइड स्टेज, देन व्हाट वी कैन डू, टेस्ट ट्यूब में मीथेन की क्वांटिटी बढ़ा दो और क्लोरीन की क्वांटिटी कम कर दो। अगर क्लोरीन बढ़ाओगे तो क्या होगा? CCl4 तक आगे बढ़ जाएगा। यस। सो जैसे यही क्वांटिटी स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछते हैं, हाउ वी कैन कंट्रोल दिस रिएक्शन, इनकी क्वांटिटी को कंट्रोल करें विद द हेल्प ऑफ क्वांटिटी। अब आती है बात प्रोपेन। व्हेन प्रोपेन रिएक्ट विद क्लोरीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो एक बार क्लोरीन यहां जाएगा तो दो प्रोडक्ट बन रहे हैं ना, 1 क्लोरोप्रोपेन 2 क्लोरोप्रोपेन, लेकिन मेजर कौन है? 2 क्लोरोप्रोपेन। व्हाई 2 क्लोरोप्रोपेन इज द मेजर प्रोडक्ट? सर बिकॉज़ आपकी पोलैरिटी दोनों साइड से मार्कोनी का रूल यहाँ अप्लाई नहीं होता। मार्कोनी का रूल अल्कीन्स और अल्काइन्स में ही लगता है। अल्कीन में हमेशा एडिशन रिएक्शन पे ही मार्कोनी का रूल लगता है। 11th क्लास में देखा, यहाँ नहीं लगता। मैकेनिज्म पे जाना पड़ेगा। अभी कहा कि इट इज बेस्ड ऑन फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड पॉइंट, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है? 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी ऑफ 3 डिग्री, फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल देन 2 डिग्री, 2 डिग्री इज मोर स्टेबल देन 1 डिग्री। जब यहां से
यहाँ 1 डिग्री फ्री रेडिकल बनेगा, जिस कार्बन से फ्री इलेक्ट्रॉन उससे एक ही जुड़ा होगा, बट जब यहाँ से निकलेगा तो 2 डिग्री बनेगा, मोर स्टेबल। तो 2 डिग्री फ्री रेडिकल इज मोर स्टेबल। तीसरा पॉइंट, 3 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है, मतलब बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, जैसे एनर्जी कैसे, उसका ऑर्डर क्या है, 1 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की सबसे ज्यादा, देन 2 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, देन 3 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। ध्यान से समझो, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है, यहाँ हाइड्रोजन लगा है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, जब तक हाइड्रोजन हटेगा नहीं तब तक क्लोरीन अटैक करेगा क्या? नहीं। ये कौन सा कार्बन है? 1 डिग्री। ये 1 डिग्री, ये 2 डिग्री। इसमें दो ही टाइप के कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है, 2 डिग्री कार्बन। कितने टाइप के हाइड्रोजन? दो ही टाइप के। यस, 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री हाइड्रोजन। 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं? 6 वेरी गुड, 6। 1 डिग्री कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन, हाइड्रोजन। 2 डिग्री कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन 2 डिग्री। ये बता रहा हूं कि 1 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी बहुत ज्यादा लगती है। इट्स वेरी इजी टू क्लीव 3 डिग्री कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एज कंपेयर्ड टू 1 डिग्री। तो कौन सा बॉन्ड तोड़ना पसंद करेगा? 2 डिग्री का। जो बॉन्ड टूटेगा वहीं पे क्लोरीन अटैक करेगा, तो मेजर प्रोडक्ट कौन हुआ? C2 ये क्या हुआ हमारा? मेजर। ये क्या होगा? माइनर। जैसे जैसे अल्केन की, अभी तो क्वेश्चन की कॉम्प्लिकेंसी बढ़ाई नहीं है, जैसे कॉन्सेप्ट क्लियर किया है। जब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, क्वेश्चन बेस्ड ऑन डिफरेंशिएशन, तब हम वहां देखेंगे कि अगर हमने इसमें ब्यूटेन डाल दिया, या क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग आता है, एक क्वेश्चन होता है इंटरेस्टिंग होगा, व्हिच आइसोमर ऑफ पेंटेन ड्यूरिंग क्लोरीनेशन जनरेट ओनली वन टाइप ऑफ प्रोडक्ट। ऐसा क्वेश्चन 11th क्लास के नोट्स में भी लिखा हुआ, और वो हमारे अभी इंडेक्स का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का इंडेक्स का क्वेश्चन है, तो ऐसा क्वेश्चन भी हम कवर कर लेंगे। बट ये सारा हुआ अल्केन, यानी अल्केन की क्लोरीन से यानी हैलोजन से। अब सवाल आता है कि सिर्फ क्लोरीन ही क्यों, ब्रोमिनेशन क्यों नहीं होता, फ्लोरिनेशन क्यों नहीं होता, आयोडाइजेशन क्यों नहीं? ठीक है, सो फ्लोरिनेशन क्यों नहीं पॉसिबल? द फ्लोरिनेशन इज एक्सक्लूसिव, ब्रोमिनेशन पॉसिबल यानी हम क्लोरीन के जगह ब्रोमीन यूज कर सकते हैं। आयोडीनेशन क्यों नहीं होता? आयोडीनेशन होता है लेकिन सनलाइट की प्रेजेंस में नहीं होता। द आयोडीनेशन ऑफ अल्केन इज टेक्स प्लेस इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी HiO3 HiF4 पर आयोडिक एसिड, ऐसा। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आयोडिक एसिड की प्रेजेंस में होता है, वहां पर हम डायरेक्ट आयोडीन नहीं लिखते, आयोडीन के सब्सटेंस लिखते हैं, आयोडीन के कंपाउंड, जो आयोडीन इनडायरेक्टली प्रोवाइड करते हैं। दिस इज द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हैलोअल्केन फ्रॉम अल्केन्स, मीथेन, इथेन, प्रोपेन। अब आप चलो ब्यूटेन ले लो, ब्यूटेन की क्लोरीन से रिएक्शन करो, कितने टाइप के प्रोडक्ट बन सकते हैं? दो कौन कौन से? 1 क्लोरोब्यूटेन, 2 1 क्लोरोब्यूटेन, 2 क्लोरोब्यूटेन, और कुछ तो हो ही नहीं सकता। 1 और 2 बोलिए, मेजर कौन? 2 क्लोरोब्यूटेन। अगर ब्यूटेन की कराएंगे तो दो ही टाइप के बन सकते हैं। यस। ऐसे पेंटेन में 3 बनेंगे, 1 क्लोरो, 2 क्लोरो एंड 3 क्लोरो। 3 क्लोरो। अब मेजर कौन? 3 क्लोरो। क्यों? सर क्योंकि सब उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। स्टेबिलिटी आएगी सिमेट्री की वजह से, फ्री रेडिकल के साथ साथ क्या आएगी? स्टेबिलिटी। 3 क्लोरो पेंटेन जो होगा वो सिमेट्री होगा, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी। क्या होगी? प्लेन ऑफ सिमेट्री। सो फ्रॉम अल्केन का मतलब क्या होता है? टेक्स्ट बुक में जो दी होती है वो रिएक्शन एक ही होती है, मीथेन या इथेन से। बट हमें समझना है कि वो बताना चाह रहा है कि कोई सा भी अल्केन अगर हम आपको दे दें तो आपकी उसको हैलोजन से रिएक्ट करके प्रोडक्ट बनाना आना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप कोई सा भी अल्केन लेके बना लोगे। क्वेश्चन में जब देखेंगे, क्वेश्चन पैटर्न में आएंगे तब क्वेश्चन एक साथ लिखेंगे। दिस इज फ्रॉम अल्केन। नाउ टॉक फ्रॉम अल्कीन। अल्कीन से अगर हैलो अल्केन बनाना है, इतना पॉइंट हमारे पास क्लियर होना चाहिए। अल्कीन एंड अल्काइन ऑलवेज गिव एडिशन रिएक्शन। कौन सी एडिशन? इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। दे ऑलवेज गिव इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन।
एक पॉइंट अपने माइंड में हमेशा ध्यान रखना, सभी लोगों को जिनको भी ऑर्गेनिक पढ़ना है, सीखना है, अगर वो 11th का जीओसी पढ़े बिना, 11th का हाइड्रोकार्बन स्टडी किए बिना पढ़ने बैठेंगे तो नहीं। आपको 11th का जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जीओसी, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, इंडक्टिव इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, टाइप ऑफ रिएक्शन, एडिशन, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ये सारा देखना पड़ेगा। तो यहाँ कौन सी एडिशन, एडिशन मतलब ऐड तो करना है। देखो क्या हुआ, यहाँ पर H, यहाँ Cl, अगर यहाँ H गया, यहाँ Cl गया, तो कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? H2 ना सब वापस ऐड करना है ना। Yes. यहाँ H लगा दो, यहाँ Cl लगा दो, क्या प्रोडक्ट बना? 1 क्लोरो 1 क्लोरो is there. वन क्लोराइड। अब उल्टा करो, यहाँ क्लोरीन भेजो, यहाँ H भेजो। सेम 1 क्लोरो मतलब क्लोरीन को कहीं भी भेजूं, प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आ रहा ना, नहीं। एक ही टाइप का। बात समझ में आ रही है? यस सर। यहाँ H, अभी यहाँ H लगाओगे तो देखो CH3 CH2 Cl, ऐसा बना। यस और एक बना हुआ CH3 CH2 Cl। तो बात तो की सेम इधर से देखो, इधर से देखो, है तो दोनों ही 1 क्लोरोइथेन, यस मतलब एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनेगा। यस अगर मैंने इथीन में HCl का ऐड किया, इथीन में HCl, तो एडिशन के लिए कोई रूल की आवश्यकता नहीं। जस्ट सिंपल, जहां डबल बॉन्ड है वहां से वहां ऐड कर दो, HX को क्या कर दो, ऐड कर दो। जस्ट सिंपली ऐड, डबल बॉन्ड में ही तो एडिशन होगा, क्योंकि हर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होना चाहिए। The unsaturated compounds are highly reactive as compared to saturated, because every unsaturated compound bond to converts to saturated। चलिए, अब मैंने लिया ब्यूटेन, अब ब्यूटेन में HCl का एडिशन कराओ, कितने टाइप का प्रोडक्ट बनेंगे? एक ही टाइप का। समझ में आया? यहाँ भेजेगा, यहाँ भेज दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमेशा बनना ही क्या है? 2 क्लोरो ओनली वन टाइप ऑफ। कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो बेटा तो पूछ लेना इमीडिएटली, हाँ यहाँ बस समझ में नहीं आया। ये प्रोपीन में HCl का एडिशन, दो बड़े टाइप के प्रोडक्ट बने। ठीक वैसे ही जैसे यहाँ बन रहे थे, Yes. प्रोपेन में 2 बन रहे थे ना, अब प्रोपीन में भी 2 बन रहे हैं, 1 क्लोरो एंड 2 ब्लू। अब यहाँ मेजर करो, क्या दोनों बनेंगे सर 1 या कोई एक ही बनेगा? 1 क्लोरो सर 1 क्लोरो विच एक्ट एज अ मेजर प्रोडक्ट, 1 क्लोरोपेन या 2 क्लोरोप्रोपेन? 1 क्लोरो सर 2 वो नहीं चल रहा है केबीसी, कोई सा भी ऑप्शन सर चलेगा। सर 2 क्लोरो वो डबल बॉन्ड हट के सिंगल वन सब क्लोरो पोलैरिटी जनरेट होगी इधर की ग्रुप है ना इसलिए। कैसी पोलैरिटी जनरेट? सर यहाँ पे CAC है तो मींस अल्केन ग्रुप है। उन लोगों को मार्कोनी का रूल याद है? कैसे दिखाया था मार्कोनी का रूल के लिए? ट्रिक दी थी, हाउ यू कैन रिमेंबर द मार्कोनी का रूल। और ये भी सिखाया था कि मार्कोनी का रूल की आवश्यकता ही नहीं। द रिचर बिकम रिचेस्ट एंड पुअरर बिकम पुअरेस्ट, ऐसा कुछ याद है? अमीर को अमीर बना दो, गरीब को गरीब बना दो। ये क्यों पढ़ाया? यहीं पे कॉन्सेप्ट लगेगा ना ऐसे। ये 2 बन रहे हैं, राइट? ये पहले तो हम देखें कि इन तीनों टाइप के अल्कीन्स में क्या डिफरेंस है। तो अगर मैं अल्कीन का फ्लो चार्ट बनाऊं तो देयर आर 2 टाइप ऑफ एल्कीन, सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल या एसिमेट्रिकल। जो एसिमेट्रिकल अल्कीन होती है वो भी 2 टाइप की है, ब्रांच और टर्मिनल, नॉट ब्रांच तो दोनों में ही होते हैं, ब्रांचिंग का कोई इशू नहीं है। अल्कीन मतलब डबल बॉन्ड की बात करूं, या तो डबल बॉन्ड स्ट्रक्चर के बिल्कुल बीच में होगा, अगर बीच में होगा उसको बोलेंगे सिमेट्रिकल। दैट अल्कीन व्हिच कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट इज नोन एज सिमेट्रिकल, एंड दैट अल्कीन व्हिच कैन नॉट बी डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट एसिमेट्रिकल। जो एसिमेट्रिकल होते हैं उनमें या तो डबल बॉन्ड बीच में या फिर टर्मिनल कॉर्नर। ये कैसा है? सिमेट्रिकल। ठीक है, तो उससे मैं क्या लिख रहा हूं? सिमेट्रिकल अल्कीन, SL लिख रहा हूं, सिमेट्रिकल।
इक्वल पार्ट ये कैसा है? एसिमेट्रिकल अनसिमेट्रिकल है, वही अनसिमेट्रिकल टर्मिनल है, डबल बॉन्ड का है, लार्जर पे। ये ना एक और अनसिमेट्रिकल, बट नॉट इसको भी दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते, इधर दो जाएंगे इधर तीन आएंगे। इसको भी दो इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं कर सकते, इधर दो इधर एक। जिन दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है वहां से आप प्लेन ऑफ सिमेट्री में डिवाइड करो। जैसे ही आप उसको कट करोगे दोनों तरफ इक्वल नंबर ऑफ कार्बन जाना चाहिए। इसको ब्रेक करो, इधर एक कार्बन इधर एक कार्बन, ये क्या हुआ? सिमेट्रिक। ये क्या हुआ? सिमेट्रिक। ये एसिमेट्रिकल टर्मिनल, ये अनसिमेट्रिकल नॉन टर्मिनल। इसे कैसे लिख देता हूं मैं आपकी सुविधा के लिए? अनसिमेट्रिकल नॉन टर्मिनल। सो अल्कीन का क्लासिफिकेशन बता दूं जो हम 11th क्लास में बना चुके हैं ऑलरेडी, इसके लिए मैं यहां से बनाना चाहता हूं। देयर आर टू टाइप ऑफ एल्कीन, आप खुद को ही फ्लो चार्ट बनाना है, सिमेट्रिकल, अनसिमेट्रिकल। अनसिमेट्रिकल के दो पार्ट, टर्मिनल, नॉन टर्मिनल। ये 11th का सेक्शन है, वो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, वो रिवाइज करना जरूरी है। व्हेनेवर अनसिमेट्रिकल एल्कीन, और यही कई स्टूडेंट को पता नहीं होता कि द मार्कोनिकॉफ रूल इज गिवन ओनली एंड ओनली फॉर अनसिमेट्रिकल एल्कीन, दिस इज नॉट गिवन फॉर सिमेट्रिकल, वो सिर्फ अनसिमेट्रिकल। बट ये पॉइंट तो हर लाइन में लिखा है, हर बुक में लिखा है, द मार्कोनिकॉफ रूल इज एप्लीकेबल ऑन अनसिमेट्रिकल एल्कीन, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा कि उसकी लिमिटेशन क्या है। द मार्कोनिकॉफ रूल इज एप्लीकेबल ओनली ऑन अनसिमेट्रिकल टर्मिनल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल नॉन टर्मिनल पे मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई नहीं। क्यों नहीं होगा वो देखेंगे अभी। ये एक्सेल के साथ अब मार्कोनिकॉफ बाबा क्या कहते हैं, व्हाट इज मार्कोनिकॉफ रूल? सो मार्कोनिकॉफ रूल अगर हमें समझना है, ये H ये CH, पूरा रूल का स्टेटमेंट देखो, यहां लिखवा के दे रहा हूं बिकॉज़ ऑलरेडी मार्कोनिकॉफ रूल स्टेटमेंट इसके बारे में 11th क्लास हाइड्रोकार्बन चैप्टर, तो हाइड्रोकार्बन वाला सेक्शन देखोगे समझ में आ जाएगा। वो हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में जो पढ़ाया था वहां पे अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकॉफ रूल द नेगेटिव पार्ट ऑफ halogen acid attack on that carbon of double bond which contain less number of hydrogen atom, ठीक है? दिस इज वन। सेकंड स्टेटमेंट, हाइड्रोजन of the halogen acid attack on that carbon of double bond which contain maximum number of hydrogen, मतलब जहां ऑलरेडी हाइड्रोजन है वहां और हाइड्रोजन दे दो, अमीर को क्या बना दो और अमीर। So richer become richest and poorer become poorest। देखो क्लोरीन पे माइनस चार्ज होता है, H प्लस चार्ज होता है। क्लोरीन अपने आप में भिखारी मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा, अगर ऐसे ग्रुप को यहां भेज दूं, इफ दिस ग्रुप, तो ये और यहां वैसे हाइड्रोजन की कमी है, और अगर क्लोरीन यहां चला गया और इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। मतलब इसने क्या करा, गरीब को और गरीब बना। इसके बाद ऑलरेडी दो हाइड्रोजन है। अब अगर आप में से मान लो किसी ने ऐसा क्वेश्चन पूछा कि सर एडिशन यहां क्यों नहीं हो रहा, डबल बॉन्ड नहीं है, मतलब इससे बड़ा जोक नहीं हो सकता, क्योंकि एडिशन वही होता है जहां डबल बॉन्ड होता है। समझ आ रहा है? अल्कीन में एडिशन कहां कराओगे, जहां डबल कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है। आपको कोई भी स्ट्रक्चर दिख जाए ऑर्गेनिक की और बोले कि यहां उसमें डबल बॉन्ड हो और वो रिएक्शन दे रहा हो, तो समझना है कि डबल बॉन्ड पे एडिशन रिएक्शन ही होगी। डबल बॉन्ड मैक्सिमम केस में एडिशन रिएक्शन ही देता है। ये तो हमें पता चल गया कि मेजर प्रोडक्ट कौन है, 2-क्लोरोप्रोपेन, 2-क्लोरोप्रोपेन से मेजर। Markovnikov rule, according to Markovnikov rule, the negative part attack on that carbon of double bond which contain less number of hydrogen। जिन दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है उसमें इस कार्बन पे दो हाइड्रोजन है और इस कार्बन पे एक ही है। जिस पे कम हाइड्रोजन होंगे उस पे नेगेटिव वाला हिस्सा अटैक करेगा। जरूरी नहीं है कि यही रिएक्शन में HCl से कराऊं, मैं इसकी जगह H2SO4 भी ले सकता हूं, इवन वाटर भी ले सकता हूं, H2। अगर मैं वाटर लेता हूं तो वाटर में क्या होगा, H प्लस OH माइनस, तो OH माइनस कहां जाएगा, यहां। तो क्या बन जाएगा, अल्कोहल बन जाएगा ना। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, नेक्स्ट चैप्टर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्कीन। बस अल्कीन में क्या कर दो, वाटर का एडिशन। द एडिशन ऑफ वाटर इज नोन एज
हाइड्रेशन। वाटर के निकालने को क्या बोलते हैं? डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन। और वाटर के ऐड करने को क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन कहाँ पड़ा? हाइड्रोकार्बन चैप्टर, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। ठीक है, डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन, डिहाइलोजिनेशन, ये सब क्या है? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। मगर मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन नहीं आएगा, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन नहीं पढ़ोगे, मतलब हाइड्रोकार्बन नहीं आएगा, तो ना तो हेलो अल्केन चैप्टर आएगा ना अल्कोहल फिनोल चैप्टर आएगा। और उन दोनों को पढ़ने से पहले आपको क्या पढ़ना है? जीओसी। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट वो वाला कॉन्सेप्ट हमारा स्ट्रांग होगा, तो बेस आपका वहां से बना दिया है, वो बेस से स्ट्रांग है। सो मार्कोनी का रूल से ये मेजर है, ये मतलब सी डबल बॉन्ड। अभी इन तीन केस के बाद सीधे ही आ जाता है ये वाले केस, ये वाले जहां मार्कोनी का रूल अप्लाई नहीं होगा। क्यों? जिन दो कार्बन के बीच डबल बॉन्ड है वहां इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन। और मार्कोनी बाबा क्या बोल के गए? जिसके ऊपर ज्यादा है उसके ऊपर नेगेटिव पार्ट टेक ऑन दैट कार्बन वेयर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। या हाइड्रोजन वहां जाएगा जहां ऑलरेडी ज्यादा हाइड्रोजन है। अब तो यहां कंफ्यूजन हो गया क्योंकि दोनों में सेम है, तो यहां मार्कोनी का रूल अप्लाई नहीं होगा। इसलिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जितने कई सारे इंस्टीट्यूट जो पढ़ाते हैं तो मार्कोनी का रूल पढ़ाते हैं, वो कहते हैं कि आप हमेशा मैकेनिज्म पढ़ना, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट का रूल लगाओ। अगर आप जीओसी के कॉन्सेप्ट लगाओगे तो ये रिएक्शन बहुत इजीली हो जाएगी। तो इसका जीओसी से क्या रिलेशन है वो हमें देखो। HBr के साथ R2O2 और HCl के साथ R2O2, तो जैसे ही R2O2 दिख रहा है मतलब यहाँ क्या आ गया? एंटी मार्कोनिकम इफेक्ट। क्या आ गया? एंटी मार्कोनिकम, मतलब मार्कोनी का उल्टा। अगर ये R2O2 नहीं होता तो ब्रोमीन कहाँ जाता है? यहाँ पे, और बनने वाला प्रोडक्ट होता है 2 ब्रोमो प्रोपेन। लेकिन यहाँ बनेगा क्या? 1 ब्रोमो प्रोपेन। मार्कोनी का उल्टा। मार्कोनी कहता है कि नेगेटिव वाले को वहां भेजो जहां कम हाइड्रोजन है, ये बोलता है नेगेटिव वाले को वहां भेजो जहां ज्यादा है। इसलिए बनेगा क्या? 1 ब्रोमो। क्यों एंटी मार्कोनी कैसे पता चला? अगर इसके साथ में लिखा है R2O2 की जगह हम क्या ले सकते हैं? H2O2 भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसीलिए एंटी मार्कोनिकम इफेक्ट इज आल्सो नोन एज पेरोक्साइड इफेक्ट या फिर खराश इफेक्ट। ये कहलाएगा H2O2। यहाँ अगर H2O2 चला गया तो ये C भी आ जाता। लेकिन एंटी मार्कोनिकम इफेक्ट is given by only and only HBr, HCl, HF और HI, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HF, HCl, HI हाइड्रोआयोडिक एसिड, ये तीनों एंटी मार्कोनी नहीं देते, चाहे मीडियम में R2O2 डाल रखा हो या आपने H2O2 भी क्यों नहीं डाल दिया, तब भी वो एंटी मार्कोनी का इफेक्ट शो नहीं करेंगे और मार्कोनी देंगे और बनने वाला प्रोडक्ट आपका 2-क्लोरो प्रोपेन ही होगा। प्रोडक्ट में भी 2-क्लोरो प्रोपेन, लेकिन यहाँ 1 ब्रोमो बना। और इस रिएक्शन के लिए हमें क्या पढ़ना है? मैकेनिज्म पढ़ना जरूरी है कि वो मैकेनिज्म से कैसे हो रही है। एंटी मार्कोनी में ऐसा क्या हो जाता है? व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ एंटी मार्कोनी? पहले ये अल्केन वाला हिस्सा नोट कर लो। अल्केन से रिलेटेड ये की पॉइंट्स हैं जो आपको 11th के नोट से रिवाइज करना है, इसके बारे में जानना है। ठीक है, एक बार शॉर्ट में फटाफट में रिवाइज कर रहा हूं। देखो, अल्केन, द प्रिपरेशन ऑफ हेलोअल्केन फ्रॉम अल्केन by halogenation in presence of sunlight, chlorination, fluorination, bromination, iodination. Chlorination and bromination can be expressed in presence of sunlight. Fluorination is not possible because fluorination is explosive. Iodination can be done with the help of oxidizing agent or iodic acid in presence of HiO4. HiO4 के साथ होता है, इसलिए chlorination of halogen chlorination of alkane is a free radical substitution reaction. फ्री रेडिकल की सिविटी का ऑर्डर है 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री। यही डिसाइड करेगा कि मेजर प्रोडक्ट क्या बनेगा। वही मेजर प्रोडक्ट क्यों बनता है? क्योंकि उसका कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी से रिलेशन है। तो आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन फ्रॉम अल्केन में ये लिखने के बाद ये सारे नीचे पॉइंट लिखना है। पहले ये लिखा, उसके नीचे ये सारे पॉइंट लिखे, ये फिनिश हो गया।
फिर आप करोगे हेडिंग मेथड ऑफ रिएक्शन ऑफ अल्कीन फ्रॉम अल्कीन, अल्कीन में सारी रिएक्शन आएगी, उसके नीचे आप स्पेस छोड़ोगे क्या लिखने के लिए, रूल्स, मार्कोनिकॉफ रूल, एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, और मार्कोनी को याद रखने की ट्रिक, रिचर बिकम रिचेस्ट एंड पुअर जैसे लिखना है वो मैंने बता दिया। तो आप और ज्यादा स्ट्रेस छोड़ सकते हो अपने अकॉर्डिंग, मैं 11th के नोट्स रिवाइज करूंगा और यहाँ पे कुछ और इंस्ट्रक्शन पॉइंट ऐड करूंगा, ठीक है। तो फ्रॉम अल्केन, अल्केन का पूरा लिखने के बाद अल्कीन की ये सारे पॉइंट लिखना है और अल्कीन में नीचे स्ट्रेस रखना है, क्योंकि मैं इसका समझाऊंगा मैकेनिज्म, ठीक है। नोट कर लो बेटा। मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ अल्कीन, अल्कीन में HX का एडिशन कैसे होता है, वो किस मैकेनिज्म पे बेस्ड है, हमें इतना समझ में आ गया कि इस वाले केस में जो आखिरी वाला केस है जिसमें नॉन टर्मिनल अल्कीन है, अनसिमेट्रिकल नॉन टर्मिनल, वहां पर मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई नहीं। सो फिर ये कैसे होगा, मैकेनिज्म हम प्रोपीन का भी देख सकते हैं और पेंटोइन का भी देख सकते हैं, दोनों। पहले मैकेनिज्म देखिए प्रोपीन की, प्रोपीन में हो क्या है, 11th क्लास में हमें क्या क्या रूल याद रखना है। सबसे पहले व्हेनेवर कोई भी ऑर्गेनिक रिएक्शन जब होती है तो रिएक्टेंट में होता है सबसे पहले इलेक्ट्रॉनों का डिस्प्लेसमेंट, द डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन विल टेक मिथाइल। अगर यहाँ पर हमने पढ़ा है कि ये एक दानवीर है और ये ऐसे दानवीर का मतलब होता है कोई मांगे या ना मांगे इनका काम होता है दान करना, यानी प्लस आई इफेक्ट। इसने अपने इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट किया इधर, और सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड डबल बॉन्ड में होती है पाई इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग, तो पाई इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ शिफ्ट हो गए क्योंकि इधर से प्रेशर आया, इधर से यहाँ डाला है, यहाँ से यहाँ। ये जो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए हेडिंग क्या है, मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ HX अल्कीन, ठीक है। ये जब इसका ऐड हो रहा है तो आपका C सिंगल बॉन्ड C, ठीक है, क्या हो जाएगा प्लस माइनस, और ये नंबर, अभी नंबर कहां से आ गई, पहला थिंग सर ये इसका देखो क्या होता है, बुक में बिल्कुल ऐसा ही एरो बनाया जाता है जैसा मैंने बनाया। उनको लगता है कि यहां से कुछ गया, यहां से कुछ नहीं गया। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इन दोनों की भी देखिए इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग हुई ना, ये इलेक्ट्रॉन उड़कर यहां चला गया, तो जो इसका था वो तो है इसके पास और एक ठीक है। जैसे मान लीजिए कि एक पर्सन है, दोनों के पास अपना अपना एक एक मोबाइल है, पर वो दोनों शेयर कर रहे हैं, इसके पास इसका मोबाइल है, इसके पास इसका मोबाइल है, पर अभी बॉन्ड बना हुआ है, मतलब मोबाइल शेयर कर रहे हैं। कुछ देर बाद ऐसे घटना घटी कि उसने उसका मोबाइल हथिया लिया, तो भाई साहब के पास दो मोबाइल हो गए, उसका खुद का और इसका भी, ये वही घटना किया। ये यहाँ पे कौन सा हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, कौन सा इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, एज अ रिजल्ट ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट जिसकी वजह से वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अब आपका ये बन गया कार्बोकेटायन और ये बन गया कार्बोएनायन। द पॉजिटिव चार्ज कैरिंग कार्बन इज नोन एज कार्बोकेटायन, नेगेटिव चार्ज कैरिंग कार्बन इज नोन एज कार्बोएनायन, एंड कार्बोएनायंस आर मोर अनस्टेबल एज कंपेयर्ड टू कार्बोकेटायन। मतलब एनायन जो होते हैं, अगर आपने मीडियम में रिएजेंट नहीं डाला तो वो इमीडिएट, इसीलिए देखो मैंने एरो कैसा लगाया, ये ऐसा चलते रहता है, फटाफट इधर आ जाएगा, फिर से यही बन जाएगा। इसलिए रिएजेंट का अटैक होना बहुत जरूरी है। तो ये अब इसके ऊपर अटैक होगा स्टेप 1 यहाँ से शुरू होगी मैकेनिज्म। जो आपका प्लस माइनस वाला हिस्सा है उसमें किसका अटैक होगा, H प्लस का अटैक होगा। अब हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं करीना, एक ही होता है ना, इतना डर लगता है हाइड्रोजन, और वो एक इलेक्ट्रॉन में क्या करा उसने, दे दिया, जल्दी में आटा गीला, ठीक है, था ही नहीं। इसके पास बॉन्ड बनाने के लिए कुछ भी नहीं है, कार्बन बोले आओ घबराओ मत, आओ मिलके बॉन्ड बनाएं, एक इलेक्ट्रॉन तुम रखो, एक इलेक्ट्रॉन हम रखें, हमारा काम हो गया। क्योंकि में माइनस चार्ज है ना, तो बॉन्ड बना लिया, तो ये बन गया C प्लस और ये बन गया CH3, ऐसा हो गया। यहाँ बन गया अपना 2 डिग्री कार्बोकेटायन, क्या बन गया 2 डिग्री कार्बोकेटायन।
कार्बोकेटाइन शुड बी स्टेबल। इसलिए बड़ी बड़ी जब रिएक्शन बनेगी मैकेनिज्म कॉम्पिटिटिव के आईआईटी के लिए जब क्वेश्चन पढ़ना होगा वहां रीअरेंजमेंट देखना होगा, अभी रीअरेंजमेंट नहीं, ये स्टेप 1। इसी के बाद क्या होगा, सेकंड स्टेप, स्टेप 2, इस 2 डिग्री कार्बोकेटाइन पे कौन अटैक करेगा, क्लोरीन X माइनस, मतलब कोई भी Cl माइनस, इजीली प्रोडक्ट बनके तैयार हो गया आपका 2-क्लोरोप्रोपेन बन गया। यस, यही तो रिएक्शन थी ना। रिएक्शन क्या थी, व्हेन प्रोपीन रिएक्टेड HCl दैट फॉर्म 2-क्लोरोप्रोपेन। व्हाई? तो मार्कोनी को ये सब नहीं पता था, उसे मैकेनिज्म नहीं आता, तो डायरेक्ट पता चला कि जहां हाइड्रोजन ज्यादा होते हैं वहां हाइड्रोजन जाता है, जहां हाइड्रोजन कम होते हैं वहां हाइड्रोजन जाता है। क्यों जाता है उसका एक्सप्लेनेशन मैकेनिज्म देता है। यहीं पर हाइड्रोजन क्यों आ रहा है, क्योंकि यहां पे प्लस चार्ज है। तो दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ प्रोपीन, ये खत्म हो गया। लेकिन जब आप मार्कोनी का रूल यहां लगाते हो तो यहां पे देखो उसका अप्लाई नहीं होता, लेकिन यहां मैकेनिज्म अप्लाई हो जाएगा। मैकेनिज्म हमें डायरेक्ट काम है उसमें। ऐसा है बेंजीन, अब बेंजीन में क्या होगा, यहां देने वाले कितने कार्बन है, 2 कार्बन, यहां एक ही है। यस, अल्काइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनर होता है, ये इलेक्ट्रॉन देंगे, ये इलेक्ट्रॉन देंगे, इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जाएंगे, इसमें आएगा प्लस, इसमें आएगा माइनस। इसमें जिस पे प्लस आएगा उस पे कौन अटैक करेगा, माइनस, मतलब क्लोरीन यहां अटैक करेगा, तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, 3-क्लोरो, यस, तो 3-क्लोरोपेंटेन विल बी अ मेजर प्रोडक्ट। माइनस भी करेंगे, 2-क्लोरो माइनर हुआ और 3-क्लोरो क्या हुआ, मेजर हुआ, मतलब ज्यादा क्वांटिटी में कौन बनेगा, 3-क्लोरो, वो मेजर। इसके मैकेनिज्म की जरूरत नहीं, सेम वही स्टेप है, इलेक्ट्रॉनों को शिफ्ट कराओ, प्लस और माइनस दोनों को देंगे, माइनस पे पहले H प्लस चला जाएगा, ठीक है, बचे हुए दूसरे कार्बोकेटाइन पे क्या आ जाएगा, क्लोरीन अटैक करना है। नाउ व्हाट अबाउट एंटी-मार्कोनिक ऑफ anti-Markovnikov addition of HBr, only and only hydrogen bromide HBr can show anti-Markovnikov effect, and the addition of HBr on any alkene मतलब unsymmetrical alkene, क्योंकि सिमेट्रिकल में तो एडिशन का कोई रूल पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट क्या करना है, बस ऐड कर दो, एक ही टाइप का प्रोडक्ट बनता है। समस्या कहां करेंगे, जहां 2 टाइप के प्रोडक्ट बनते हैं वहां पे प्रॉब्लम आई ना, कि फिर अब इन दोनों में से मेजर कौन, नहीं समझे। अगर आप मार्केट जा रहे हो, मान लो पफ खरीदने गए और मार्केट में एक ही दुकान है पफ खरीदने, तो कंफ्यूजन नहीं बताएगी वहीं से खरीदना पड़ेगा। लेकिन अगर 2 शॉप है तो फिर हमें क्या सोचना पड़ेगा, कौन सी दुकान से, कि कौन सी दुकान से पफ खरीदा जाए। तो उसमें क्या देखना है कि कौन अच्छा दे रहा है, बोल में एक तो क्वालिटी देखेगा, दूसरा कौन सस्ता दे रहा है वो भी देखना पड़ेगा, है ना। मेरे क्वालिटी है, कहीं रेट भी है, वो डिपेंड करता है कि जेब में माल कितना है। ऐसे ही HBr है, तो जब HCl का एडिशन करा रहा हूं तो 2 टाइप के प्रोडक्ट बन रहे हैं, लेकिन इन दोनों में ये दिखाई क्यों है, ये सारे आपके ब्रेन के कंफ्यूजन को क्लियर करने के लिए कि नो नीड ऑफ एनी टाइप ऑफ रूल फॉर द एडिशन ऑन सिमेट्रिकल अल्कीन। आपसे जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या बोर्ड में कोई क्वेश्चन पूछा जाएगा वो अनसिमेट्रिकल का ही पूछेंगे, गधा ही होगा जो सिमेट्रिकल पूछेगा। उनमें मैं क्वेश्चन करवा दिया, आपको सिर्फ ऐड करा के छोड़ देना है, क्योंकि मार्केट में एक ही दुकान है। यहाँ कंफ्यूजन है क्योंकि यहाँ मार्केट में 2 दुकान है। सो जब HBr, एडिशन ऑफ HBr, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आपको जो लिखना है वो क्या लिखना है, the addition of HBr in anti-Markovnikov addition is based on free radical addition। कौन सा एडिशन है, फ्री रेडिकल एडिशन, वहां फ्री रेडिकल मैकेनिज्म की अभी आवश्यकता नहीं है। फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म वैसे भी हम कहां पढ़ चुके हैं, हाइड्रोकार्बन में 11th क्लास में देखा है। अभी मैकेनिज्म डिस्कस कर रहा हूं क्योंकि बोर्ड के हिसाब से इसकी जरूरत नहीं है। सो फ्री रेडिकल एडिशन, और जब भी फ्री रेडिकल एडिशन हो समझना कि 3 स्टेप होगा, इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन। जैसे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन मीथेन का वो भी 3 स्टेप में होता है, इनिशिएशन, एलोंगेशन, टर्मिनेशन। क्लियर? सो anti-Markovnikov addition of HBr in presence of peroxide इसमें is takes place via free radical mechanism, it is based on किसी भी रिएक्शन में अगर आपको 3 चीजें दिख जाए, या तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड,
या ऑर्गेनिक पेरोक्साइड या फिर सनलाइट, समझना कि वहां पे फ्री रेडिकल इंटरमीडिएट बनेगा। क्या बनेगा? फ्री रेडिकल। तो अब कैसे बनता है फ्री रेडिकल, यानी एंटी मार्कोनी की बात करें तो एंटी मार्कोनी का जो आपको पॉइंट नोट करना है, एंटी मार्कोनी का फ्लो इट इज बेस्ड ऑन फ्री रेडिकल एडिशन। ये फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन पे बेस्ड है। इसमें होता क्या है, जो आपका ऑर्गेनिक पेरोक्साइड है ROOR, इसे कहते हैं R2O2, ये ब्रेक होगा और ब्रेक होकर बनाएगा 2 मॉलिक्यूल ऑफ RO फ्री रेडिकल। 2 मॉलिक्यूल, यही 2 मॉलिक्यूल ऑफ RO फ्री रेडिकल अटैक करते हैं अल्कीन पे, इसको बोलते हैं इनिशिएशन की स्टेप। ये इनिशिएशन, ऐसा ही इनिशिएशन पॉलीमर में होता है। बेंजोइल पेरोक्साइड, इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि हमने पॉलीमर चैप्टर पढ़ रखा है और हमने पढ़ा है होमोपॉलीमर, कोपॉलीमर। होमोपॉलीमर में हमने देखा ना कि होमोपॉलीमराइजेशन, ऑल होमोपॉलीमर एडिशन होमोपॉलीमर, ऑल एडिशन होमोपॉलीमर आर फॉर्म बाय फ्री रेडिकल। वहां भी 3 स्टेप में होता है। सेम मैकेनिज्म है जो एथीन का अल्कीन के साथ एडिशन का जो मैकेनिज्म है, वही इथीन का इथीन से जोड़कर पॉलीथीन बनाने का है। तो बहुत ही मैकेनिज्म आर सेम, दोनों मैकेनिज्म है, उसे कनेक्ट करना आना चाहिए। ऑल एडिशन होमोपॉलीमराइजेशन इज आल्सो बेस्ड ऑन फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। इस पे बेस्ड है फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। और कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन का सभी डायरेक्ट मिल जाता है, फलानी रिएक्शन का इंटरमीडिएट कौन है। 4 ऑप्शन दे, कार्बोनाइट, कार्बोनाइट, फ्री रेडिकल, उसमें या नाइट्रीन या कार्बन या नन ऑफ दिस या ऑल ऑफ दिस, ऐसा कर हमें रिएक्शंस के इंटरमीडिएट पता होना चाहिए कि उसके बीच में बनता कौन है रिएक्शन इंटरमीडिएट। सो एंटी मार्कोनी में इतना इनिशिएशन ध्यान रखना है, तो ये वाला पॉइंट ध्यान रखोगे तो बिना हो जाएगा। सो मैकेनिज्म ऑफ एडिशन ऑफ HX ऑन अल्कीन, कौन सा अल्कीन? अनसिमेट्रिकल टर्मिनल है, अनसिमेट्रिकल नॉन टर्मिनल, दोनों में ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट से पोलैरिटी आती है। पोलैरिटी आने के बाद ही इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है। नाउ the answer of the most important question, always alkene shows electrophilic addition। और यही मैंने 11th में सिखाया था कि अगर आप H+ और Cl- तो H+ कौन है? इलेक्ट्रोफाइल। Cl- कौन है? और अल्कीन में दोनों का एडिशन हो रहा है, H+ का भी हो रहा है, Cl-, तो ये तो होना चाहिए इलेक्ट्रोन्यूक्लियो एडिशन, लेकिन इसको साइंटिस्ट क्या बोलते हैं, फिलोसोफर, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो क्या सिर्फ इलेक्ट्रोफाइल ही ऐड हो रहा है इसमें? दोनों ऐड हो रहा है। तो फिर कौन माइनर और कौन मेजर है वो इलेक्ट्रोफाइल डिसाइड करेंगे। तो मैंने आप लोगों को सिखाया था रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, 12th क्लास का केमिकल काइनेटिक्स में कहां तक पढ़ेंगे, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, स्लोएस्ट स्टेप। स्लोएस्ट स्टेप क्या होता है? जो H+ जब ऐड हो रहा है, जो H+ का एडिशन है वो स्लोएस्ट स्टेप में होता है, ये स्लो। और जो स्टेप स्लो होती है वही प्रोडक्ट के फॉर्मेशन की रेट डिसाइड करती है। इसे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप भी कहते हैं, RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। अभी नहीं याद आ रहा है कोई बात नहीं, वी विल लर्न, जब मैं मैकेनिज्म पूरा पढ़ाऊंगा तो मैकेनिज्म के अंदर हम देखेंगे केमिकल काइनेटिक्स के अंदर, इसलिए मैकेनिज्म पे इतना अभी मैं फोकस करूं, थोड़ा सा फोकस करना है, एक बार चीजें की रिवाइज कर लेनी है, याद करना है। 11th वाला पोर्शन रिवाइज करोगे तो यहां बहुत कुछ आएगा, अदरवाइज नहीं। दिस इज अबाउट रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। सो अल्कीन की ये सारे रिएक्शन ये भी लिख लोगे, इसके नीचे आपको मैकेनिज्म लिखना है ना, यहां पर इसके नीचे क्या लिखना है, मैकेनिज्म। अगर लॉ नहीं लिखे तो गलती है भाई, लॉ लिखना जरूरी है। एंटी मार्कोनी का स्टेटमेंट, मार्कोनी का स्टेटमेंट, दोनों का स्टेटमेंट इसके नीचे कॉम्पिटिटिव में सर लॉज पूछते हैं, लॉ नहीं आता ऐसे कॉम्पिटिटिव में, लॉ कैसे आए इसके 20 पर नहीं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कैसे अच्छे से क्वेश्चन बढ़िया बनता है, वो कभी ऐसा नहीं पूछेगा, इवन स्टेटमेंट बना के भी नहीं पूछेगा। क्योंकि मैंने क्या कहा कि मार्कोनी, एंटी मार्कोनी ये हम पढ़ते हैं यहाँ पे, बट जीओसी कहता है कि इस लॉ की जरूरत ही क्या है, क्या जरूरत है लॉ को देने की? अगर मैकेनिज्म दे दिया जाए तो लॉ की जरूरत ही नहीं है ना, मतलब अब मार्कोनी का रूल तो खत्म ही हो गया एक तरह से, ठीक है। क्योंकि उसके क्या है, लिमिटेशन है ना, उसका लिमिटेशन क्या है, वो सिर्फ अनसिमेट्रिकल टर्मिनल पे ही अप्लाई होगा, नॉन टर्मिनल अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। सो ये वाला सेक्शन लिख लो।
haloalkenes, from alcohol, from hydrocarbon. Hydrocarbon दो कैटेगरी थी, alkane and alkene, दोनों डिटेल में है. Now next सेक्शन जो आता है वो है हैलाइड एक्सचेंज मेथड. अभी तक देखो जितनी भी मेथड देखी उसमें कहीं पर भी हमने फ्लोरोअल्केन नहीं बनाया, आयोडोअल्केन ज्यादा बनाया. सो अल्काइल फ्लोराइड और अल्काइल आयोडाइड कैसे बना सकते हैं, इसके लिए दो अलग से रिएक्शन दी, जिसे कहते हैं श्वार्ट्ज एंड फिंकलस्टीन. सबसे पहले नेम रिएक्शन है, इसमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, बोर्ड की पसंदीदा रिएक्शन में से आती है फिंकलस्टीन रिएक्शन. और इसको ये पहली और आखिरी बार बताऊंगा कि कैसे एक रिएक्शन को बोर्ड एग्जाम में लिखकर आना है. उसके बाद कोई भी नेम रिएक्शन को लिखने का तरीका नहीं सीखना. इससे पहले समझो फिर लिखना. फिंकलस्टीन क्या है? दिस रिएक्शन इज गिवन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ आयोडोअल्केन फ्रॉम क्लोराइड एंड ब्रोमाइड. मतलब मेरे पास Rx है, लेकिन यहाँ X कंडीशन फिक्स है, X शुड बी क्लोरीन या ब्रोमीन. हैलाइड एक्सचेंज का मतलब ही क्या होता है कि फ्लोरीनेशन अल्काइल फ्लोराइड और अल्काइल आयोडाइड को बनाने की कोई डायरेक्ट मेथड नहीं थी. तो अल्काइल फ्लोराइड बना लो, अल्काइल ब्रोमाइड बना लो और उसमें से क्लोरीन ब्रोमीन को हटा के उसकी जगह फ्लोरीन या आयोडीन ला लो. दिस इज नोन एज हैलोजन एक्सचेंज रिएक्शन. मतलब एक हैलोजन दूसरे हैलोजन को डिस्प्लेस कर रहा है, रिप्लेस कर. उसके जरिए व्हेन दिस Rx अल्काइल हैलाइड is reacted with sodium iodide NaIN in presence of acetone. In presence of acetone, then what will happen? Ri बन जाएगा और NaX बाहर आता है. देखने में रिएक्शन बहुत सिंपल है, रिएक्शन नहीं लगता, लेकिन इसमें है क्या सर? बट यहाँ एसीटोन का रोल क्या है? बोलिए. एक क्वेश्चन. दूसरा क्वेश्चन, what will happen if iodide is replaced by chlorine or bromine? मतलब इसका उल्टा, the reverse of Finkelstein is possible or not. ठीक है, वो दो क्वेश्चन में जब क्वेश्चन लिखवाऊंगा उसके साथ में बताऊंगा कि वहां पर हमारा this is Finkelstein. इसको लिखना कैसे? When chlorine or bromine containing haloalkanes reacted with sodium iodide in presence of acetone non-polar medium. acetone क्यों लिया है? non-polar medium में. Acetonic non-polar medium, then alkyl iodide is formed as a product and sodium halide formed as a byproduct. अब क्या होगा? non-polar medium लिया, ठीक है. यहाँ पे क्या बनेगा? या तो सोडियम क्लोराइड बनेगा या फिर सोडियम ब्रोमाइड. ये दोनों क्या है? सॉल्ट है. सॉल्ट है. नमक पानी में क्या होता है? डिसॉल्व. लेकिन नमक पेट्रोल में नहीं होता डिसॉल्व. नॉन-पोलर मतलब एक तरह से एसीटोन पेट्रोल ही हो गया. यस. तो क्या होगा? जैसे ही NaCl या NaBr बनेगा वो क्रिस्टल फॉर्म में नीचे सेटल हो जाएगा. वो बचा हुआ लिक्विड आपका क्या है? अल्काइल आयोडाइड है. लेकिन इधर मुझे इसका उल्टा कराना है. द रिवर्स ऑफ सोडियम आयोडाइड रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल. ठीक है, क्यों नहीं? इसका रिवर्स I यहां लगा दो, X यहां लगा दो, तो यहां बनेगा. मैं डायरेक्ट तो X को रहने देता हूं. एक लिखित रिएक्शन RCl, ठीक है, इसलिए मैं करता हूं Ri प्लस NaCl और क्या बनाया हमने? सीटोन. RCl बनाया और मैंने इसको उल्टा करा और बाहर क्या निकाला? NaR सोडियम. ठीक है. तो उसमें क्या होगा? जब Cl होगा, अगर RCl है दोनों, तो ये दोनों ही किसका काम करेंगे? ये भी पोलर हो जाएगा, ये भी पोलर. लेकिन RCl और सोडियम आयोडाइड जितनी ज्यादा पोलर NaCl और NaBr है उतना पोलर NaIN. ये भी नॉन पोलर, ये भी नॉन पोलर और ये भी नॉन पोलर. तीनों इसमें क्या हो गया? डिसॉल्व हो जाएगा. इनको सेपरेट करना क्या हो जाएगा? मुश्किल है. If the reverse of Finkelstein reaction is not possible because both product as well as byproduct, ठीक है, is mixed with non-polar medium. इसमें ये पॉसिबल नहीं. ये यहाँ लिखेंगे तो आपका बहुत कंफ्यूजन होगा, तो मैं इसको हटा रहा हूँ. रिवर्स वाला बस हमने कि वो Finkelstein उसका कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है हमेशा. So Finkelstein reaction, this is all about Finkelstein. नेक्स्ट आते हैं हमारी Schwartz reaction. Just simple.
द मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ फ्लोराइड्स बाय रिप्लेसिंग फ्लोराइड और ब्रोमीन। तो वहां पर हम कोई ना कोई फ्लोरिनेटिंग एसिड यूज करेंगे। द बेस्ट फ्लोरिनेटिंग एसिड इज हैवी मेटल सिल्वर फ्लोराइड, AgF के साथ रिएक्शन करेंगे तो आप कुछ भी ले लो RX, व्हेन RX रिएक्टेड विद AgF सिल्वर फ्लोराइड तो क्या हो जाएगा, RF बन जाएगा और AgH बाहर हो जाएगा। अब मजेदार क्वेश्चन क्या है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में यहाँ पे पूछे रीयूज होने वाले रिएजेंट पूछे जाते हैं। होता है क्या बोर्ड के लिए आपसे सिल्वर फ्लोराइड याद करो काम चल जाएगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आपको तीनों याद करना पड़ेंगे, सिल्वर, मर्क्यूरी क्लोराइड, एंटीमोनी फ्लोराइड, तीन है और तीनों हैवी मेटल है, मतलब डी ब्लॉक के एग्जाम में मतलब हम यहाँ पर डी ब्लॉक का हैवी मेटल वाला फ्लोराइड ही यूज कर सकते हैं, लाइट वेट यूज नहीं कर सकते। दिस इज Schwarz reaction is used to produce fluoroalkane, this is used to produce iodoalkane, and the last reaction okay that is Borodin-Hunt-Stryker reaction। तो ये बोरोडाइन क्या है सर? तीसरा कौन सा हैवी मेटल? मर्क्यूरी, एंटीमोनी फ्लोराइड, SbHf, सिल्वर फ्लोराइड, मर्क्यूरी फ्लोराइड, एंटीमोनी फ्लोराइड, तीन यहाँ पे ठीक है। साइड में दिए हुए तीनों रिएजेंट यहाँ पे देखो। सो बोरोडाइन स्टेटमेंट में when silver salt of carboxylic acid reacts with bromine, silver salt of carboxylic acid सिखाया है, किसी का सॉल्ट बनाना है, सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मतलब यहाँ कुछ भी दे सकते हैं। देखो अगर मैंने ऐसा लिखकर छोड़ दिया तो तुम हमेशा यही आपको CH3COAg plus Br2 in presence of carbon tetrachloride CCl4 as a pure non-polar medium CH3, तो क्या होगा, एक Ag और एक Br, AgBr बाहर निकल गया एज अ बाइक्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड क्या हो गया, बाहर हो गया ठीक है। COO कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर में, CH3 और Br, अगर ये लिख दिया मैंने तो आप हमेशा बोरोडिन-हंट-स्ट्रीकर रिएक्शन को समझोगे कि इससे सिर्फ मिथाइल ब्रोमाइड बना सकते हैं, बट इससे हम कोई सा भी हेलोअल्केन बना सकते हैं, वो भी एक कार्बन कम वाला। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन फॉर ऑर्गेनिक कन्वर्जन, डिसेंडिंग ऑर्डर कन्वर्जन यूज्ड इन डिसेंडिंग ऑर्डर कन्वर्जन। अभी डिसेंडिंग ऑर्डर कन्वर्जन एक कार्बन कम करना, देखो यहाँ कितने कार्बन है, दो बनने वाले प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट यही है ना, प्रोडक्ट के एक ही कार्बन है और इसे CH3COAg लिखने की बजाय अगर RCOAg लिखेंगे वो इस रिएक्शन की वैल्यू को बढ़ा देगा और इसे कहते हैं सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। व्हेन सिल्वर सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड रिएक्ट्स विद ब्रोमीन Br2 CCl4 then it will form RBr। आप कोई सा भी हेलोअल्केन बना सकते हो, इवन इसकी खासियत ये है कि कई सारी रेफरेंस बुक इस R के साथ में इसको ऐसा लिखते हैं, AR/RCOAg ऐसा लिखते हैं, अपनी एनसीईआरटी में ऐसे लिखना पसंद करते हैं, AR/RBr। AR का मतलब क्या, अराइल, अराइल का मतलब यहाँ पे लगा दो C6H5 when silver salt of benzoic acid, मतलब हम इससे ब्रोमोबेंजीन भी बना सकते हैं। अगर मैंने यहाँ पे C6H5 ले लिया, फिर से पढ़ाऊंगा यही रिएक्शन वापस से, कहाँ जब चैप्टर शुरू करूंगा हेलो एरिंग्स। अभी कौन सा चैप्टर चल रहा है, हेलो अल्केन। ये मैंने शुरुआत में कहा था कि हम दो पार्ट में पढ़ेंगे चैप्टर, हेलो अल्केन पूरा अलग, हेलो एरिंग्स पूरा अलग। बुक में, रेफरेंस बुक में साफ में क्या है, आपको उसमें से हेलो अल्केन ढूंढ के निकालना है, ठीक है, वो निकालना। तो ये सिल्वर सॉल्ट पे यूज करोगे, सब कुछ वही है, क्या बन जाएगा, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। दिस रिएक्शन दिस पार्ट विल बी रिवाइज्ड। बट दूसरा यहाँ पे क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर, एक कार्बन कर लेता है कम होगा। सो यहाँ हमारी मेथड ऑफ प्रिपरेशन सारी फिनिश हो गई। दिस ऑल अबाउट ऑल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स
इनको हमने पूरा फ्लो चार्ट के फॉर्म में, जितनी भी फ्लो चार्ट की फॉर्म है आपको याद क्या करना है, फ्लो चार्ट याद नहीं होगा तो ये सब इनको रटने की बजाय फ्लो चार्ट पे फोकस करना है, ठीक है। इसको लिख लो, फिनिश फिनिश कर।